वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। हम सब लोग छैडाला में छंद नंबर 2 जिसमें पढ़ रहे हैं ग्रंथ रचना का उद्देश्य और शिक्षा। क्या उद्देश्य है यहाँ पर? पंडित दौलत राम जी का भावना है कि जो गुरुओं के द्वारा सत्य शिक्षाएं हैं वो आप तक पहुँचे। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि तीनों लोकों में, मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और सारे के सारे जीवों की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है, एक ही भावना है, एक ही कामना है। क्या? सुख। सभी जीव दुख से डरते हैं, दुख से भयवंत हैं और सुख को चाहते हैं। देखिए, आप हम सब लोग भी किस चीज़ का पुरुषार्थ करते हैं? सुबह से शाम तक एक सुख पाने का ही तो पुरुषार्थ करते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? सुख के लिए। पूजा पाठ क्यों करते हैं? सुख के लिए। जाप क्यों करते हैं? सुख के लिए। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? सुख के लिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो दुख के लिए किया जाता है? सभी कार्य सुख के लिए किए जाते हैं। आप मकान क्यों बनाते हैं? सुख के लिए। दुकान क्यों खोलते हैं? सुख के लिए। शादी क्यों करते हैं? सुख के लिए। बच्चे क्यों पैदा करते हैं? सुख के लिए। परिवार क्यों बसाते हैं? सुख के लिए। खाना पीना क्यों खाते हैं? सुख के लिए। कपड़े क्यों पहनते हैं? सुख के लिए। आप जो कुछ भी कार्य करते हो वो सुख के लिए करते हो। आज तक कोई भी जीव ऐसा नहीं रहा जिसने पुरुषार्थ दुख के लिए किया हो। सुनो, आप गाली क्यों देते हो? वो भी सुख के लिए है। आप किसी से लड़ते झगड़ते क्यों हो? वो भी सुख के लिए, क्योंकि आपको उसमें अच्छा लगता है। आप लड़ते झगड़ते हो और आपकी जीत हो जाती है तो आप खुश होते हो, कभी दुखी होते हो? आप कोर्ट कचहरी क्यों करते हो? लड़ते हो ना सुख के लिए कि यदि मेरी जीत हुई, मैं जीत गया तो आज मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसी भावना रखते हो ना। तो आप ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी काम नहीं करते हो जो दुख के लिए करते हो। आपका हर कदम और हर सोच जो है वो आप सुख के लिए करते हो। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख चाहें दुख ते भयवंत। सुख को चाहते हैं और दुख से भयवंत है। सारा संसार दुखी से दुख को दूर करना चाहता है। बड़े से बड़े लोग भी आते हैं, बोले गुरुदेव सब कुछ है बस सुख नहीं है, सुख दे दें। महानुभाव, उसी बात की यहाँ पर आचार्य भगवान हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो बात कही है, उसी बात को पंडित दौलत राम जी भी यहाँ पर उठा रहे हैं। तातें दुखहारी सुखकार। तातें इसलिए, दुखहारी दुख को हरने वाली। तुम सुख चाहते हो ना, हम सुख वाली ही कथा कहेंगे। दुख को हरने वाली, जो दुखों को हर दे, और सुखहारी सुख को दे, सुख को देने वाली, सुखकार सुख को देने वाली, सुख को करने वाली, वह जो कथा है, वह जो सीख है, मैं कहूँगा जैसा गुरुओं ने कहा है। तो गुरुओं ने बहुत ही करुणा को धारण करके कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरुओं ने करुणा धारण करके, दया भाव करके वह शिक्षा जो हमें दी है सुखकारी, उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। यहाँ पर हमारी कथा कही जाएगी, हमारे लिए सुख की कहानी कही जाएगी, जिसे हमें अपने जीवन में लाना है, उसका अनुभव करना है। क्या दुख है और क्या सुख है? देखिए, पहले तो हमें दुख और सुख को समझ लेना चाहिए कि दुख क्या है और सुख क्या है। तभी तो हम दुख को हरेंगे और सुख को ग्रहण करेंगे। दुख क्या है? हम समझते हैं साधनों के अभाव का नाम दुख है और साधनों के सद्भाव का नाम सुख है। यदि ये है तो मैं सुखी हूँ और यदि ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ। मेरे पास मकान है तो मैं सुखी हूँ
मकान नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मेरी शादी हो गई तो मैं सुखी हूँ, नहीं हुई तो मैं दुखी हूँ। मतलब साधन हैं तो मैं सुखी हूँ और साधन नहीं है तो मैं दुखी हूँ। ऐसी हमने सुख दुख की परिभाषा बना रखी है। वस्तुतः ये परिभाषा सुख दुख की नहीं है, क्योंकि जिसके पास साधन है फिर उसको सुखी होना चाहिए ना। मान लो जिसके पास मकान है फिर वो सुखी हो, जिसके पास बहुत अपार दौलत संपदा है वो सुखी रहना चाहिए, पर वो भी बहुत बेचैन है, वो भी बहुत परेशान है। जितना परिग्रह है उतना ज़्यादा वो दुखी है उसको संभालने के लिए, उसको सुरक्षित संरक्षण करने के लिए। तो जिसकी शादी हो गई है फिर उसको सुखी रहना चाहिए ना, पर वो भी दुखी है, वो भी परेशान हो रहा है। इसका मतलब साधनों के सद्भाव का नाम सुख नहीं है और साधनों के अभाव का नाम भी दुख नहीं है। तो सुख दुख क्या है? तो आचार्यों ने कहा आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख है। जहाँ आकुलता है वो दुख की श्रेणी में है और जहाँ पर निराकुलता है वो सुख की श्रेणी में है। अब आप देख लीजिए आपको आकुलित होना है या निराकुलित होना है। आकुलित दुख है, किसी भी चीज़ का आकुलता हो सकती है। आपको अच्छे कार्य करने की भी आकुलता हो सकती है और बुरे कार्य करने की भी आकुलता हो सकती है। आपको मकान बनाने की भी आकुलता हो सकती है और आपको मंदिर बनाने की भी आकुलता हो सकती है। आकुलता तो आकुलता है, आकुलता तो आकुलता है। बस इतना हो सकता है, एक अशुभ आकुलता है और एक शुभ आकुलता है, एक पाप रूप आकुलता है और एक पुण्य रूप आकुलता है। आपको माल कमाने की भी आकुलता हो सकती है और माला फेरने की भी आकुलता हो सकती है। आपको यहाँ वहाँ ऐसो आराम करने की भी आकुलता हो सकती है और आपको दान पुण्य करने की भी आकुलता हो सकती है। तो आकुलता आकुलता ही है, दोनों ही आश्रव बंध के कारण हैं और दोनों ही जो हैं अपना अपना फल देने वाले हैं। बस हम इतना फिल्टर कर देते हैं, एक को हम शुभ कहते हैं और एक को हम अशुभ कहते हैं। जो हमारी मंगलकारी है, जो हमारी आत्म कल्याणकारी है, जो हमारी श्रेष्ठता हमारे जीवन में उत्पन्न करे उसे हम पुण्य रूप कह देते हैं, और जो हमारे अमंगलकारी है, अपुण्य रूप है, दुखकारी है, उसे हम जो है अशुभ आकुलता कहते हैं। लेकिन आकुलता दोनों ही है और दोनों ही आकुलता से विलीन होने का नाम है निराकुलता। निराकुलता, जब हम निराकुलता में आएंगे तो हम जो है परम सुखी हो पाएंगे। यहाँ सुखकार की जो बात कह रहे हैं कि सुख देने वाली जो कथा है, कहानी है या वक्तव्य हैं, उपदेश हैं, उनकी बातों को हम कहेंगे जो हमें गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, उसको हम कहेंगे। आपको पता है धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरत युक्त में सुखे। जो हमें संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में रख दे उसे धर्म कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जो दुख में रख दे वो धर्म नहीं हो सकता है। तो उत्तम सुख क्या है? निराकुलता। सिद्धों को कोई आकुलता है क्या? कुछ भी आकुलता नहीं है। खाने की, पीने की, ओढ़ने की, सजने की, संवरने की, उठने बैठने, नहाने धोने, कमाने, इन सब की आकुलता खत्म। इन आकुलता से मुक्ति हो जाती है। धीरे धीरे आकुलताएं जाती हैं। आप अनुव्रती बन जाओगे तो आपको बहुत सारी आकुलता आपकी दूर हो जाएंगी। फिर आप महाव्रती बन जाओगे, मुनिराज बन जाओगे तो उसमें भी बहुत सारी आकुलता, जैसे मुनिराज हैं, अब उनको कमाने की आकुलता तो नहीं है ना, कुछ बनाने की आकुलता नहीं है ना, कुछ खाने की भी आकुलता नहीं है ना, बहुत सारी आकुलताएं, कपड़े रखने की, उसको संभालने की, उनको खरीदने की, विषय भोगों की, वस्तुओं की, इन सब की आकुलता समाप्त हो गई। तो धीरे धीरे अनुव्रति में बहुत सारी आकुलता चली जाती है। उसके बाद महाव्रती बन जाते हैं तो उसमें 75% आकुलता समाप्त हो जाती है
और जब मुनिराज शुद्ध उपयोग में स्वरूपाचरण में मग्न हो जाते हैं, स्वानुभूति का जिस समय वह रस लेते हैं, जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं, तो उस समय और भी 90% निराकुलता का जो सुख है उसे भोगते हैं। और जब ऊपर चढ़ते जाते हैं तो 12वें गुण स्थान में आकर के जो है परम सुख का आनंद लेते हैं, फिर केवली बन जाते हैं, फिर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। तो देखा आपने, वह निराकुलता का सुख हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। क्रम क्रम से धीरे धीरे हम अपनी आकुलताएं, पहले अशुभ आकुलताओं को छोड़िए, अशुभ की आकुलता छूटेगी और हम शुभ में लगेंगे, और फिर धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से शुभ आकुलताएं भी छूटती जाएंगी। ध्यान रखना, छोड़ना नहीं पड़ती हैं, छूट जाती हैं। छूट जाती हैं, कैसे छूट जाती हैं? जैसे आप क्षुल्लक बन गए तो अब आपको चौका नहीं लगाना। जब तक आप क्षुल्लक या माता जी और छुल्लिका नहीं बने थे तब तक आपको चौका लगाना पड़ता था, तो क्षुल्लक को चौका लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो चौका लगाना छूट गया ना। अब मुनिराज बन जाओगे तो पूजा करना छूट जाएगा। जो द्रव्य से आप पूजा करते थे, जब द्रव्य से आप अभिषेक करते थे, वो कार्य भी आपका छूट गया। तो छोड़ना कहाँ पड़ रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम एक एक जीना चढ़ते जाते हैं, दूसरा जीना अपने आप छूटते जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे जैसे आप ध्यान में गए, मुनिराज ध्यान में गए तो केस लॉन्च भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान में गए तो प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान में गए तो आलोचना भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान में गए तो विहार भी नहीं करना पड़ेगा, ध्यान में गए तो उपदेश भी नहीं करना पड़ेगा। 28 मूल गुण संबंधी जो विकल्प थे वो विकल्प का भी अभाव हो जाता है स्वरूपाचरण में, ध्यान में, शुद्ध उपयोग की दशा में। क्या गजब की बात है, सारी आकुलताएं विलीन होती जा रही हैं। इस बात की यहाँ पर कथा की जाएगी। इसलिए इस छैडाला में आपको श्रावक भी बनाया जाएगा, और श्रावक के बाद आपको महाव्रती भी बनाया जाएगा, और परम सुख भी दिलाया जाएगा। तो यह छंद जो है दूसरे नंबर का था। अब देखिए लिखा है यहाँ पर सुख और दुख। सुख और दुख, क्या सुख हैं और क्या दुख हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सुख, 4 प्रकार का सुख होता है। इंद्रिय जन सुख, दूसरा मानसिक सुख, तीसरा प्रश्नोत्पन्न सुख, चौथा आत्मोत्पन्न सुख। 4 प्रकार के सुख हैं, यहाँ लिखे हैं देखिए। इंद्रिय जन सुख, पहला इंद्रिय जन सुख लिखा है। इंद्रिय जन मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 प्रकार की इंद्रिय और एक द्रव्य मन। तो ये इनके द्वारा, इनके निमित्त से जो हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो जो भी राग वर्धक जो भी चीज़ें हैं, जो आँखों को देखना अच्छा लगता है, घ्राणों को सूंघना अच्छा लगता है, जिह्वा इंद्री को चखना अच्छा लगता है, स्पर्शन इंद्री को स्पर्श रूप में अच्छा लगता है, और इसी प्रकार से और भी जो इंद्रियां हैं, उन कानों से जैसे सुनना अच्छा लगता है, मन में जिसको सोचना अच्छा लगता है, जिसमें हमको राग भाव, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, जिनसे हमें रति पैदा होती है, वो इंद्रिय जन सुख हैं। मतलब इंद्रिय जन में कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई ना कोई पराधीनता होगी, बिना निमित्त के वो इंद्रिय जन सुख नहीं मिल सकता है। जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला बोलने वास्ते सुख नहीं मिलेगा, जब तक उसको आप जिह्वा इंद्री में नहीं रखोगे तब तक रसगुल्ले का सुख नहीं मिलेगा, वो इंद्रिय जन सुख है। कान में जब तक आपके शब्द नहीं टकराएंगे जो आपको अच्छे लगते हैं तब तक आपको कर्ण इंद्री वाला सुख नहीं मिलेगा। घ्राण इंद्री में जब तक सुगंध जो है आपको जो चाहिए वो जब तक आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। जैसे अभी ठंड है तो ठंड के समय में जब तक गरम गरम हवा हमारे शरीर से आके न टकराए, स्पर्श न प्राप्त हो, तब तक हमको स्पर्शन इंद्री का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से पांचों इंद्रिय मन संबंधी जो निमित्त हैं, उन निमित्त में जो हम राग डालते हैं, प्रेम भाव डालते हैं, रति भाव डालते हैं, वह भाव जो है वो इंद्रिय जन सुख है। कौन सा सुख है वो? इंद्रिय जन सुख है। दूसरा लिखा है मानसिक सुख। मानसिक सुख में क्या है? मन संबंधी। मन में जो हम कल्पनाएं कर रहे हैं,
मन में जो हम विकल्प ला रहे हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे मान लो आपके मकान नहीं है और आप मन में सोच रहे हैं कि मेरा मकान बन रहा है, मेरा कमरा बन रहा है, इसमें ये रखूँगा, इसमें ये बनाऊँगा, इसमें गाड़ी भी होगी, बीवी भी होगी, सब कुछ होंगे। इस प्रकार से हम मानसिक रूप से कल्पना कर रहे हैं अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, तो वो आपको क्या मिल रहा है? वो भी आपको सुख मिल रहा है। पर वो कौन सा सुख है? वो मानसिक सुख है। मन में जो किसी प्रकार का राग का भाव उत्पन्न होना है, वो मानसिक सुख है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से मानसिक सुख में हम शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। इंद्रियजन सुख में भी शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। फिर दिया है प्रशमोत्पन्न, प्रशम उत्पन्न। प्रशम मतलब कषाय की मंदता। कषाय की जब मंदता होती है तो उस समय भी हमें सुख मिलता है। जिस समय हम तीव्र कषाय रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। कोई तीव्र क्रोध करेगा तो दुखी रहोगे, तीव्र मान करोगे तो दुखी रहोगे, बड़े बेचैन रहोगे। लेकिन जब कषाय क्या हो जाती हैं? मंद हो जाती हैं, कषायों की मंदता हो जाती है, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ परिणाम नहीं होते हैं, हास, रति आदि जो भी है तीव्र नहीं होती हैं, तो उस समय प्रशमता होती है। और उस प्रशमता के कारण क्या होता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है ना। भैया आज देखो बहुत शांति से जीवन गया, आज दिन भर बहुत शांति से, कोई वो अड़ब नहीं आया, कोई किसी प्रकार से मन में विकल्प नहीं आया, ये खाना वो पीना, यहाँ जाना वहाँ जाना, आज बहुत शांति से जो था उतने में ही आज सब कुछ कर लिया। तो क्या हुआ? उससे आपको शांति मिली, सुख मिला। तो वो भी सुख क्या है? प्रशम, कषाय की मंदता से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो प्रशम उत्पन्न सुख कहलाता है। चौथा दिया है आत्मोत्पन्न, आत्मा से उत्पन्न, आत्मोत्पन्न सुख है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है। जैसे आज पूजा करी, आज आनंद आ गया, आज भक्ति करी, आनंद आ गया, आज ध्यान किया, आनंद आ गया। मतलब कि वो ऐसी फीलिंग, वो ऐसा आनंद जिसके लिए हम ही अनुभव कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, जिसके बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, उसका आनंद सिर्फ हम ही ले सकते हैं। वह आत्मोत्पन्न जो सुख है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है, जहाँ पर ना राग, जहाँ पर ना द्वेष, मात्र समभाव, बीत राग जो परिणाम हैं, उन परिणामों से जो हमें निराकुलता कुछ अंश में कुछ समय के लिए प्राप्त होती है, वो हमारा आत्मोत्पन्न सुख है। और जब पूर्ण प्राप्त हो जाता है तो वो अनंत काल तक सिद्धों में वह सुख बना रहता है। वह अतीन्द्रिय अनिंद्रिय जो सुख है वो प्रकट हो जाया करता है। तो इस प्रकार से ये सुख चार प्रकार के, कौन से? इंद्रियजन सुख, मानसिक सुख, प्रशमोत्पन्न सुख और आत्मोत्पन्न सुख, ये चार प्रकार के सुख हैं। दुख भी चार प्रकार के हैं, आगंतुक, मानसिक, शारीरिक और स्वाभाविक। ये चार प्रकार के जो दुख हैं, आगंतुक जो हमारे कर्मों के उदय में से उत्पन्न होकर के आते हैं, वो हमारे आगंतुक दुख हैं। जो अन्य लोगों से भी मिल जाते हैं, किसी निमित्त से मिल जाते हैं, वो आगंतुक हैं। मानसिक, मन में जो हमें चिंताएं हैं, क्लेश है, संक्लेश परिणाम हैं, ये मानसिक दुख है। शारीरिक, शरीर में कोई बीमारी आदि आ जाए, असाता का उदय आ जाए, तो वह शारीरिक दुख है। और स्वाभाविक दुख जो स्वभाव से इसी प्रकार सहज रूप से हमें प्राप्त हो गया, अभी बैठे थे और कुछ हमें उपद्रव हो गया और दुख हो गया, वो स्वाभाविक दुख। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के दुख भी हैं। ये सुख और दुख, इन दोनों से हम जो है अच्छी तरह से परिचित हो जाएं, अच्छी तरह से जानें और आगे चल कर के दुखों के अभाव करें और जो आत्मोत्पन्न जो सुख है उसको प्रकट करें। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।